देश की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मंत्रालय में नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े उठे। सरकार ने फिलहाल प्रहलाद जोशी को अतिरिक्त प्रभार देकर मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने का निर्णय लिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे में कहा कि वे छात्रों के भविष्य, देश की एकता और शिक्षा व्यवस्था में विश्वास बनाए रखने के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जांच पहले ही शुरू की जा चुकी है और छात्रों के हित सर्वोपरि है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पिछले कई हफ्तों से चल रहे सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के छात्र आंदोलन के बाद आया। यह आंदोलन नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ियों के विरोध में शुरू हुआ था। दिल्ली के जंतर मंतर में शुरू हुआ प्रदर्शन धीरे धीरे देश भर में फैल गया और छात्रों के साथ कई सामाजिक संगठनों व विपक्षी दलों का भी समर्थन मिला। सीजेपी की मुख्य मांगों में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजा और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग शामिल थी। इन मांगों को लेकर सरकार और सीजेपी प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। सरकार और सीजेपी के बीच हुई बातचीत के बाद कई अहम बिंदुओं पर सहमति बनी। इसके बाद सीजेपी ने जंतर मंतर पर चल रहा अपना आंदोलन समाप्त करने का ऐलान कर दिया। संगठन के नेताओं ने कहा कि सरकार ने कई प्रमुख मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया है और अब आंदोलन को समाप्त किया जा रहा है। हालांकि सुधारों के क्रियान्वयन पर उनकी नजर बनी रहेगी। इसी घटनाक्रम के बीच केंद्र सरकार ने मंत्रालय के कामकाज में किसी तरह की रुकावट न आए, इसके लिए प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। प्रहलाद जोशी केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों में से एक है और पहले भी कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अब उनकी जिम्मेदारी होगी कि शिक्षा मंत्रालय के लंबित फैसलों, परीक्षा सुधारों और छात्रों से जुड़े मुद्दे पर तेजी से काम आगे बढ़ाया जाए। अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर कौन कौन से बड़े कदम उठाती है। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि क्या नीट पेपर लीक जैसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू की जाती है। विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को अपनी राजनीतिक जीत बता रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि छात्रों के हित में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाया जाए। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।